अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ख़ान ET 353 के साथ हाज़िर हूं। हम चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा ET 353। चैप्टर नंबर हमारा है 8। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के नुकाइस और इलाज। इलाज पहले हम ट्रांसफार्मर की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। कूलिंग के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम हम पढ़ चुके हैं। कूलिंग के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम जिस तरह हमने पहले पढ़े हैं कि ऑयल कूल्ड भी होते हैं, एयर कूल्ड भी होते हैं और पानी से ठंडी होने वाले भी होते हैं। यानी कि एक ज़रिया है ऑयल को ठंडा रखना। और ऑयल किस चीज़ को ठंडा रखती है? ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है और उसके ऊपर उसके अंदर जो कोर होती है उसको ठंडा रखता है ऑयल। और ऑयल दूसरा काम जो करता है वाइंडिंग को इंसुलेशन फराहम करता है। तो ये ज़रिए हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, या ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा रखने के लिए ज़राए रखे गए जो कि इकसाम बन जाती है उसके अंदर कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी इकसाम है। कोई पानी से ठंडा हो रहा है कि उसका ऑयल पानी से ठंडा किया जा रहा है, किसी के ऑयल को हवा से ठंडा किया जा रहा है, किसी के ऑयल को ऑयल यानी कि जो ठंडा रखती है। तो इसी तरह इसके अंदर कुछ नुकाइस पाए जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। नंबर 2 पर है हमारा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। और नंबर 3 वाटर कूल पानी से ठंडा होने वाला। तो इसी के अंदर हमने पढ़ने 3 फेज़ ट्रांसफार्मर या 3 फेज़ पावर ट्रांसफार्मर के नुकाइस और इलाज। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 8 के अंदर सफ़ा नंबर पेज नंबर 235 पर है, आज हमने उसके अंदर अलामत वो बताता है और असबाब है उसके अंदर। उसके अलावा असबाब के बाद है इलाज। अलामत, नुकाइस और असबाब। असबाब और इलाज आज हमने पढ़ना है। अलामत के अंदर क्या चीज़ है? सबसे नंबर 1 पर है, वो कहता है ऑयल से ठंडा होने वाले ट्रांसफार्मर का दर्जा हरारत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन सा वो बताता है? ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर के अलामत बता रहा है कि ऑयल से ठंडा होने वाला ट्रांसफार्मर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो इसके अंदर जो नुकाइस है, नुकाइस के अंदर हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ गया हो, या ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो गए हों, या ऑयल टैंक के अंदर ऑयल कम हो गया हो। तो उस सूरत में कौन कौन सा अलामत पाई जाएगी कि ऑयल से ठंडा होने वाले ट्रांसफार्मर का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। असबाब क्या होगा? सबब क्या होगा? वही नुकाइस के अंदर है कि बहुत ज़्यादा लोड हो गया होगा उसके ऊपर,
लोड जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर ज़्यादा होगा या पावर फैक्टर बहुत कम होगा, उस सूरत में भी ट्रांसफार्मर का जो दर्जा हरारत है बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इलाज के अंदर हम करेंगे कि उसका लोड को कम कर देंगे, ट्रांसफार्मर के लोड को, या ऑयल कम हो गया है तो ऑयल को हम रिफिलिंग कर देंगे, यानी कि उसको मुकम्मल कर देंगे। या फिर उसके अंदर वो कहता है असबाब के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि उसके ऊपर जो कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं ऑयल को ठंडा होने के लिए करने के लिए, कूलिंग फ़ैन कोई बंद हो गया होगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का जो ऑयल है दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। तो दूसरे नंबर पर जो ट्रांसफार्मर के अंदर नुकाइश पाए जाते हैं वो दूसरे नंबर पर है एयर कूल्ड, हवा से ठंडा होने वाले ट्रांसफार्मर। उसके अंदर भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल, या वो कहता है हवा से ठंडे होने वाले ट्रांसफार्मर का दर्जा हरारत बढ़ गया है। तो जो हवा से ठंडे होते हैं, अक्सर मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैं ज़्यादातर वही ट्रांसफार्मर हवा से ठंडे होने वाले होते हैं, और जो ऑयल कूल्ड होते हैं ज़्यादातर कोर टाइप होते हैं। तो यहाँ पर अक्सर जो नुकाइश पाए जाते हैं एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के अंदर, उसका दर्जा हरारत बढ़ गया होगा, तो हवा से ठंडे होने वाले जो ट्रांसफार्मर हैं उसके ऊपर भी हो सकता है कि लोड ज़्यादा हो गया हो, तो लोड को हम कम कर देंगे। या फिर हवा जो उसको ठंडा रख रही है, नेचुरल हवा, वो कम हो गई होगी, या उसके ऊपर जो कूलिंग फ़ैन लगाए जाते हैं, जिस तरह हम कंप्रेसर की बैक साइड पर कूलिंग फ़ैन लगाते हैं, उस कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल भरा होता है उसको ठंडा रखता है, तो हो सकता है कूलिंग फ़ैन का ख़राब हो गया होगा, तो कूलिंग फ़ैन को हम दुरुस्त कर दें रिपेयर करने के बाद, या ऑफ़ हो गया है तो ऑन कर दें, या फिर उसमें कोई फॉल्ट पड़ गया है तो उसको दुरुस्त करके लगा दें। तीसरा जो इसमें नुकाइश पाया जाता है वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर के अंदर है। वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर में भी यही नुकाइश पाया जा सकता है कि पानी से जो ऑयल है वो ठंडा रखवाते हैं, तो उसके अंदर वो कहता है पानी से ठंडा होने वाले ट्रांसफार्मर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके अंदर नुकाइश क्या होगा, वही है जो पहले ट्रांसफार्मर के अंदर पाया गया था कि ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ गया होगा, या फिर कूलिंग फ़ैन ख़राब हो गया होगा, या ऑयल की मिक़दार कम हो गई होगी। तो इसके अंदर भी यही नुकाइश तकरीबन पाए जाते हैं। या पानी से जो ठंडा रखा जाता है, जिस तरह गाड़ियों के अंदर रेडिएटर इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएटर के अंदर पानी सर्कुलेट हो रहा होता है, तो हो सकता है कि पानी की मिक़दार कम हो, सर्कुलेट ना हो रहा हो, तो यहाँ पर भी जो बाहर ट्रांसफार्मर के बाहर रेडिएटर लगा होता है, तो उसके अंदर, उसको अक्सर हम कंडेंसर भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, तो पानी की मिक़दार हो सकता है कम हो गई हो, या पानी सर्कुलेट ही ना कर रहा हो। तो पहले हम चेक करेंगे पानी उसमें सर्कुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस पानी की मिक़दार को पूरा करेंगे और सर्कुलेट करवाएंगे। तो या फिर उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है तो लोड को कम करेंगे। तो ये नुकाइश असबाब और इलाज के अंदर है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर टैंक में धमाका वाक़या या होता है, या फिर ट्रांसफार्मर टैंक से धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर नुकाइश क्या होगा, अक्सर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा जाता है, मौसमी असरात की वजह से उसमें कुछ नमी आ जाती है, और नमी जहाँ पर आएगी उसके अंदर जंग भी लगेगा, उसकी कोर के अंदर जंग लगेगा, और जब जंग लगेगा तो उस जंग को हम कहते हैं कार्बन। और कार्बन आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता होता उस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान में वो कार्बन जमा हो जाता है, एक कंडक्टर का काम करता है। जैसे ही वो कार्बन जमा होकर कंडक्टर का काम सर अंजाम देता है, तो एक धमाका सा होता है, जिसके अंदर वो जो कार्बन इकट्ठा हुआ था, कंडक्टर बना था, तो वो रेज़ा रेज़ा अलग अलग पार्ट्स में दूर होकर गिर जाता है। और दोबारा जब हम इसको एनर्जाइज़ करते हैं ट्रांसफार्मर को, दोबारा एनर्जाइज़ हो जाता है। मगर ये
आहिस्ता आहिस्ता ये फॉल्ट यानी कि रफ्ता रफ्ता बढ़ता चलता जाता है कि पहले अगर वो 6 महीने के अंदर एक धमाका हुआ था तो फिर हो सकता है कि कार्बन और ज़्यादा बनना शुरू हो जाए और 3 माह या 2 माह के अंदर ये ज़्यादा यानी कि फॉल्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आयल के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन आ गया होगा यानी कि नुकाइस है, तो उस आयल को हम चेंज कर देंगे या फ़िल्टर कर देंगे यानी कि साफ़ कर लेंगे। तो ये यानी कि जो या उसके अंदर वाइंडिंग है वो हो सकता है कि डैमेज हो गई हो, तो उस वाइंडिंग को हम रिपेयर कर देंगे या दोबारा रिवाइंड कर लेंगे, दोबारा तब्दील कर देंगे। तो इसके अंदर यानी कि ये नुकाइस भी पाए जाते हैं। या हो सकता है कि हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपस में मिल गई हो। इनके अंदर जो इंसुलेशन पेपर रखा जाता है हो सकता है कि वो वीक हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, तो उस पेपर को दोबारा हम इंसुलेशन पेपर को रख देंगे। इसके अलावा कोर के अंदर बहुत ज़्यादा जंग लगने की वजह से ये वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। उस कोर को भी हम दोबारा क्या करेंगे, जब ट्रांसफार्मर खोला जाता है तो उस कोर को अलग अलग पत्रियों पर हम मुश्तमिल कर देते हैं, यानी कि अलग अलग कर लेते हैं। उस कोर को खोल देते हैं और उसके अंदर से नमी वगैरह को साफ़ करने के बाद उसको आयल पेंट करते हैं हम, यानी कि रंग कर देते हैं ताकि उसके अंदर जंग ना लगे। तो इसके अंदर धमाके की जो वजह है, या तो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई होगी, कार्बन आ गया होगा, आयल की मकदार कम हो गई होगी, या इंसुलेशन पेपर वीक हो गया होगा, या कोर के अंदर जंग लग गया होगा। तो ये तमाम इसके अंदर नुकाइस हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर कोर के अंदर जंग लग गया है तो रंग कर देंगे उसको हम, या फिर आयल की मकदार कम हो गई है तो आयल को पूरा कर देंगे। आयल के अंदर कार्बन आ गया तो आयल को फ़िल्टर कर देंगे, साफ़ कर देंगे, या फिर उसके अंदर जो इंसुलेशन पेपर वीक हो गया है तो इंसुलेशन पेपर को तब्दील कर देंगे। ये इसके अंदर नुकाइस थे। मज़ीद वो कहता है, स्टार में जुड़े हुए ट्रांसफार्मर न्यूट्रल की अर्थ की हालत में ट्रांसफार्मर एक जैसा गर्म नहीं होता, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसके अंदर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के अंदर 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग है। हो सकता है कि 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी में से एक वाइंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो और 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी बहुत कम गर्म हो। तो अनबैलेंस होने की सूरत में, जबकि उसके जो कनेक्शन है वो कहते हैं स्टार कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। स्टार कनेक्शन से मुराद 3 फेज़ आउट हो रहे हैं और एक न्यूट्रल आउट हो रही है उससे। तो स्टार कनेक्शन हम बैलेंस लोड के लिए करते हैं। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर जो कनेक्शन किए जाते हैं वो हमारे स्टार कनेक्शन ही कहलाते हैं, डेल्टा टू स्टार। तो डेल्टा टू स्टार के अंदर वो कहता है कि एक ट्रांसफार्मर का हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है और बाकी हिस्सा कम गर्म है। तो उस सूरत में क्या होगा, कोई एक फेज़ अर्थ हो गया होगा, यानी कि कोई एक फेज़ के साथ जो एक वाइंडिंग है हमारी वो बॉडी से मिल गई होगी। बॉडी के ऊपर अर्थ किया होता है, यानी कि उसका जो कहने का मकसद है मुसन्निफ़ का कि एक फेज़ अर्थ हो गया होगा कि उसका एक फेज़ बॉडी से शॉर्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से वो वाइंडिंग या कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन ख़राब हो गई होगी। इस सूरत में ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है या शॉर्ट सर्किट वाक़या हो गया है, शॉर्ट हो गई है, उस वाइंडिंग को हम बॉडी से अलग कर देंगे, या उसका इंसुलेशन पेपर वीक हो गया है तो तब्दील कर देंगे। तो ये अर्थ को ख़त्म करने का तरीका है। इसके अलावा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में दर्जा हरारत बराबर नहीं होता, यानी कि कनेक्शन किए हैं स्टार डेल्टा के अंदर ट्रांसफार्मर के, और उसका भी दर्जा हरारत एक जैसा नहीं है, बल्कि किसी फेज़ के अंदर किसी वाइंडिंग के अंदर ज़्यादा दर्जा हरारत है और किसी वाइंडिंग के अंदर कम दर्जा हरारत है। उस सूरत में क्या होगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की इंसुलेशन ख़राब हो गई होगी, नाकिस इंसुलेशन की वजह से लाइन और अर्थ हो गया होगा। इस सूरत में वो कहता है इसके अलावा इंसुलेशन नाकारा हो गई होगी,
या फिर इसके अंदर रखे हुए जो बुशिंग है, यानी कि जिससे हम कनेक्शन बाहर हासिल करते हैं, वो वीक हो गए होंगे या शॉर्ट हो गए होंगे। उस सूरत में भी कहीं से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ज़्यादा गर्म होती है, कहीं से कम गर्म होती है। जो बुशिंग है टर्मिनल को बाहर लाने का एक ज़रिया है, तो वो उसके अंदर भी हो सकता है बुशिंग शॉर्ट हो गए हों और उस बॉडी के साथ लग रहे हों, जबकि डेल्टा के अंदर वो कहता है सही है, स्टार वाइंडिंग ज़्यादा गर्म है तो स्टार की साइड शॉर्ट होगी। अगर डेल्टा वाली शॉर्ट है तो डेल्टा वाली जो बुशिंग है वो शॉर्ट हो गए होंगे, तो उस बुशिंग को हम तब्दील कर देंगे। उस सूरत में ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वोल्टेज बहुत ही कम है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ट्रांसफार्मर की निस्बत इंतकाल यानी कि सही नहीं है या गलत निस्बती तकसीम है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर को हम रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के अंदर कुछ वाइंडिंगें डैमेज हो जाती है, यानी कि जो 3 फेज़ वाइंडिंग है उसमें 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी है। हो सकता है कि प्राइमरी वाइंडिंग ख़राब हो गई थी, हमने प्राइमरी वाइंडिंग को दोबारा कर दिया है, दोबारा वाइंडिंग कर दी है, तो उसमें जो चक्कर हैं वो हो सकता है कि कम हो गए हों। उस सूरत में क्या है कि चक्कर कम होने की सूरत में अब वोल्टेज भी कम होंगे। अगर चक्कर ज़्यादा डाल देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, तो चक्कर कम आने की सूरत में अब वो जब हमने उसको मुकम्मल असेंबलिंग कर दी है, जोड़ दी है, अब उसको जब वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट हमें अगर 220 के बजाय 218 या 200 पूरे वोल्टेज 200 मिल रहे हैं या 180 वोल्टेज मिल रहे हैं। इससे मुराद ये है कि उसके अंदर जो वाइंडिंग की गई है सेकेंडरी वाइंडिंग, वो उनके चक्रों की तादाद कम है, तो उसके चक्रों की तादाद को हम दोबारा यानी कि पूरी करेंगे, तो उस सूरत में ये इसका इलाज है। वोल्टेज का बहुत ज़्यादा होना, उस सूरत में भी यही हो सकता है कि हमने प्राइमरी में जो सेकेंडरी वाइंडिंग की है, हो सकता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की तादाद बहुत ज़्यादा रख दी है। ज़्यादा रखने की सूरत में वोल्टेज हमें 240 या 230 आउटपुट लेने दें, बल्कि हमने चक्रों की तादाद ज़्यादा रख दी है, 230 या 240 के बजाय 260 या 270 वोल्टेज हमें आउटपुट मिल रहे हैं। तो उस सूरत में भी क्या होगा नुकाइस, इसके अंदर चक्रों की तादाद ज़्यादा हो गई होगी, उन चक्रों की तादाद को हम कम कर देंगे। उस सूरत में ये कनेक्शन यानी कि, या फिर हमारे कनेक्शन चक्रों की तादाद भी सही है, उस सूरत में वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है कि कनेक्शन हमारे गलत हो गए हों, जिसको हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ओपन सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, बैक टू बैक टेस्ट है, उसके अंदर पोलैरिटी टेस्ट भी एक हमारा टेस्ट आता है। तो पोलैरिटी टेस्ट हो सकता है कि पोलैरिटी गलत हो, कनेक्शन गलत हो। कनेक्शन गलत होने की सूरत में भी हमारे वोल्टेज या तो ज़्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। उस सूरत में यानी कि ये वोल्टेज का नुकसान हो सकता है। पोलैरिटी से मुराद यही है कि इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि ट्रांसफार्मर को हम बैटरी के साथ यानी कि एग्जांपल देते हैं, एक बैटरी है, बैटरी के 2 टर्मिनल हैं और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर हम मुतवाज़ी में कनेक्शन कर रहे हैं, एक जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुतवाज़ी में ये होता है कि नेगेटिव नेगेटिव से और पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं और इसी से आउटपुट निकालते हैं। हो सकता है कि ट्रांसफार्मर के जो हमने कनेक्शन किए हैं हम कर तो मुतवाज़ी में रहें, मगर हो सकता है कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ दिया हो हमने, और इसी तरह दूसरा भी नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ गया है। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये वोल्टेज कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये कनेक्शन के गलत होने की वजह से होते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं पोलैरिटी को, यानी कि पोलैरिटी टेस्ट करते हैं कि इसका जो पहला टर्मिनल है ट्रांसफार्मर का, पहले टर्मिनल के साथ और दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ हमेशा जुड़ना चाहिए। जैसा कि ये वाइंडिंग है हमारी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इसके अंदर तीन प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं।
ये सेकेंडरी वाइंडिंग है हमारी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ये हमारा पहला टर्मिनल है जिसको हम स्टार्ट और एंड से ज़ाहिर करते हैं, ये स्टार्ट और ये एंड से ज़ाहिर करते हैं, स्टार्ट और एंड से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह स्टार्ट और एंड, स्टार्ट एंड टर्मिनल, स्टार्ट एंड टर्मिनल। हमने डेल्टा टू स्टार में कनेक्शन किए हैं। स्टार के अंदर होता क्या है कि तमाम एंड टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और जो दूसरे टर्मिनल पहले बच गए हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जिस तरह L1 है, ये L2 है और L3 है। हो सकता है कि हमने कनेक्शन किए हैं, जो हमारा एंड टर्मिनल है इसको हम स्टार से जोड़ देते हैं और एंड टर्मिनल बच गया हो। उस सूरत में क्या होगा, ट्रांसफार्मर की कुछ वाइंडिंग ज़्यादा गर्म होगी और कुछ कम गर्म होगी। तो कनेक्शन गलत होने की सूरत में ये नुकाइश बढ़ सकता है कि ट्रांसफार्मर की जो कनेक्शन है, स्टार डेल्टा में कनेक्शन है, उसके अंदर क्या होगा कि उसकी वाइंडिंग कुछ ज़्यादा गर्म होगी और कुछ कम गर्म होगी। तो कनेक्शन गलत होने की वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा वो कहता है आपकी किताब के मुताबिक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के तमाम फेज़ों के वोल्टेज का यकसा ना होना, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें ट्रांसफार्मर से मिल रहे हैं उस सूरत में क्या है, यकसा नहीं है, एक जैसे नहीं है वोल्टेज। यानी कि 440 वोल्टेज या 415 वोल्टेज हमें मिलने चाहिए, जबकि 440 या 415 के बजाय हमें किसी के ऊपर 440 वोल्टेज है, किसी के ऊपर 415 है, किसी के ऊपर 400 वोल्टेज हमें आउटपुट मिल रहे हैं। तो यकसा नहीं है, जबकि हमने 11,000 वोल्टेज इनपुट दिए हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, स्टार डेल्टा में जुड़े हुए ट्रांसफार्मर का कोई सा एक फेस अर्थ कर गया होगा, यानी कि एक जो वाइंडिंग है इसकी ट्रांसफार्मर के अंदर जो 3 वाइंडिंग थी, कोई एक वाइंडिंग अर्थ हो गई होगी, यानी कि शॉर्ट हो गई होगी उस सूरत में। या फिर लाइनों में वोल्टेज अपनी मिकदार से ज़्यादा होंगे, यानी 2 लाइनों के दरमियान वोल्टेज ज़्यादा होंगे और किसी में कम होंगे। जो इनपुट वोल्टेज है हो सकता है कि उसमें भी खराबी हो सकता है कि हमारी जो वाइंडिंग की गई है उसमें भी चक्रों में कोई फ़र्क आ गया हो। जिस तरह मैंने अभी ये वाइंडिंग बनाई थी कि ये एग्जांपल 3 वाइंडिंग है हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी के अंदर हो सकता है कि हमने 400 टर्नें डालनी थी, 400 टर्नें के बजाय इसके अंदर 460 टर्नें हो गई हैं, बाकियों में 415 वोल्टेज हो गए हैं, बाकियों में 415 इन्हीं के टर्नें डाल दी हैं। उस सूरत में भी हमारे जो ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो कम होंगे उस सूरत में। या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्कर कम या ज़्यादा हो गए होंगे, उस सूरत में भी किसी वाइंडिंग के ऊपर या किसी यानी के फेज़ के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा होंगे और किसी के ऊपर कम होंगे। ये तो थे जी हमारे चैप्टर नंबर 8 के नुकाइश और इलाज। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर यानी कि इसी चैप्टर का हिस्सा हम बकिया हिस्सा पढ़ेंगे, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर के हिस्से जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर टेप चेंजिंग स्विच की इकसाम पढ़ेंगे हम, ठीक है, टैंक वेल्डिंग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर को खोलने का तरीका हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली मर्तबा फिर इस चीज़ को आप लोगों के तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफिज़।